बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे बीवी के मुताल्लिक़, यानी कि बाज़ लोग बीवी को मारते पीटते हैं, ज़लील करते हैं, ताना ज़नी करते हैं। इस हवाले से आज हम समाअत फरमाएंगे। याद रखें, बीवी जो है शरीकाए हयात, वो जो है इंसान की गोया के मददगार है और इंसान की जो है साथ निभाने वाली जो है हस्ती है, जिसे इंसान के बहुत सारे उयूब के हवाले से या इंसान की ज़ातियात के हवाले से बीवी को ही मालूम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि इंसान जो ख़ुद खाए वो अपनी शरीकाए हयात को खिलाए, जो इंसान ख़ुद पहने वो ही अपने जो है बीवी को पहनाए। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि बीवी को इस तरह ना मारो जिस तरह ग़ुलाम को मारते हो। तो बाज़ लोग जहालत की वजह से, दीन से दूरी की वजह से अपनी मर्दानगी का इजहार जो है वो अपनी बीवी पर कर रहे होते हैं, अपनी ताकत का इजहार कर रहे होते हैं, उसे बहुत ज़्यादा मारना, पीटना, जलील करना और इस तरह उसे मार रहे होते हैं जैसे इंसान किसी जानवर को मार रहा होता है। तो बीवी के भी एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं। बीवी कोई पत्थर की बनी हुई कोई जो है चीज़ नहीं कि जिसे मारा जाए तो उसे तकलीफ़ ना हो। मिसाल के तौर पे इंसान अगर दीवार को मारे तो दीवार को क्या तकलीफ़ होगी, या इंसान अगर दीवार को गाली बके तो दीवार के लिए तो कोई ज़िल्लत का सबब नहीं है, लेकिन गाली बकने की वजह से इंसान खुद गुनहगार होगा। इसी तरह सोचना चाहिए कि बीवी के एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, उसे इस तरह मारना पीटना जैसे इंसान जानवरों को मार रहा हो, ये हमारे मज़हब इस्लाम की तालीम नहीं, ये हमारे दीन की तालीम नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीवी के चेहरे पर ना मारो, यानी उसे इस तरह ना मारा जाए जिस तरह जो है ग़ुलाम को मारा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है और हमारा दीन हमें ये सिखाता है। इंसान जब साथ रहता है तो ज़ाहिर सी बात है तलख़ कलामी हो जाती है और कोई नाराज़गी का सबब बन जाता है। तो ऐसी सूरत में दीन हमारा ये सिखाता है बीवी से घर के अंदर ही जुदाई इख्तियार की जाए, यानी उसके साथ ना सोया जाए, ताकि उसे समझाया जाए। और यहाँ भी समझाना मकसद है, यहाँ बताना मकसद है कि तुम गलती बरो, अपनी गलती को तस्लीम करो। तो यहाँ सिखाने के लिए, समझाने के लिए दीन ने ये तालीम दी है। तो बाज़ लोग इस तरह अपने जज्बात का, अपनी मर्दानगी का इजहार कर रहे होते हैं, अपनी जो है ताकत का इजहार कर रहे होते हैं कमज़ोर जान पर। जो है औरत ज़ात जो है वो पसली से पैदा की गई है, मर्द की बाईं पसली से पैदा की गई है। तो लिहाजा इस हवाले से थोड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए। तो इंसान जैसा करेगा याद रख के वैसा भरेगा। आज इंसान अगर अपनी ज़ौजा के साथ इस तरह कर रहा है, कल को इंसान की औलाद के साथ भी, बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि इंसान जो ख़ुद खाए वो अपनी ज़ौजा को खिलाए, जो इंसान ख़ुद पहने वो अपनी ज़ौजा को पहनाए। अच्छा, होता ये कि हम दोस्तों अहबाब के साथ जाकर जो है मुख्तलिफ़ डिशेस खा लेते हैं, तो अपनी ज़ौजा को हमने नहीं खिलाया हुआ होता। इस हवाले से गौर व फिक्र करना चाहिए। अच्छा, पहनने के हवाले से चलो इंसान जो ख़ुद पहन रहा होता है वो पहना देता, 2 सूट अपने लिए तो 2 बीवी को दिलवा दिए। लेकिन खाने पीने के हवाले से ज़रा गौर कीजिएगा। इंसान आजकल फ़ी ज़माना मुख्तलिफ़ दोस्तों के साथ मुख्तलिफ जो है रेस्टोरेंट में खाना खाता है, लेकिन कभी ये सोचा कि अपनी ज़ौजा के लिए भी ले जाऊं, शरीकाए हयात के लिए भी ले जाऊं। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि इंसान जिस तरह यानी कि बाहर वालों के साथ इंसान अच्छा रवैया इख्तियार किए हुए होता है, घर वालों के साथ भी अच्छा रवैया इख्तियार करे। याद रखें, इंसान के अखलाक हसना का पता ही घर से चलता है। बाज़ दफ़ा बाहर तो इंसान ने ऐसा हुलिया अपनाया हुआ होता है कि इंसान लोगों से प्यार से भी बात कर रहा है, सच भी बोल रहा है, किसी को मार भी नहीं रहा, गाली भी नहीं बक रहा, लेकिन घर में जैसे आता है वो गाली बकना, मारना पीटना, ऊंची आवाज़ से बात करना, बच्चों को जो है डांटना डपटना, यानी इतनी ज़्यादा सख्ती करना कि इंसान के अखलाक का दर हकीकत जो पता चलता है वो घर ही से पता चलता है। तो लिहाजा जो इंसान अपने घर वालों के हक़ में बेहतर होगा, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करेगा, तभी तो इंसान अखलाक हसना की जो एक अखलाक हसना उस पर कामिल
कामिल तरीके से अमल तभी होगा जब इंसान अपने फैमिली के साथ, घर वालों के साथ भी अच्छा रवैया इख्तियार करेगा। आज की इस वीडियो में यही मैसेज देना मकसद है कि बीवी को मारना, पीटना, जलील करना, ताना देना, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जहेज़ में अगर कोई चीज़ वो नहीं लाई तो उसे ताने दिए जा रहे होते हैं, तुम्हारे वालिदैन तो कंजूस हैं, फ़लाँ चीज़ देखो नहीं दी, फ़लाँ को देखो ये भी दिया था, वो भी दिया था। तो जहेज़ की कमी की वजह से या जहेज़ में कोई चीज़ ना आई हो उस वजह से भी ताने दिए जा रहे होते। बाज़ दफ़ा शक्ल सूरत की वजह से ताने दिए जा रहे होते कि तुम्हारा चेहरा ऐसा है, जिस्म ऐसा है। तो याद रखें ये भी जायज़ नहीं है, ये मुसलमान का दिल दुखाना है। चेहरे की वजह से, जिस्म की वजह से इस तरह ताने दिए जाएं या जहेज़ कम लाने की वजह से ताने दिए जाएं, तो जहेज़ की ज़िम्मेदारी कोई बीवी पर थोड़ी है लाने की, ये तो इंसान की ख़ुद की ज़िम्मेदारी है। दीन हमारा ये सिखाता है जब इंसान निकाह करता है तो जिस तरह निकाह कर लेने के बाद इंसान पर ये लाजिम हो जाता है कि बीवी के हुकूक अदा करना, ना नफ़क़ा अदा करना, जिसमें रहाइश भी आती है, खाना पीना भी आता है, लिबास भी आता है, ये ज़िम्मेदारी तो सारी मर्द की है। तो जहेज़ लाना ये बीवी की ज़िम्मेदारी है ही नहीं। लेकिन हमारे माशरे में बहरहाल ये राइज है कि खातून जो है यानी लड़की जो है वो जहेज़ लेकर आती है, तो अगर जहेज़ में कोई चीज़ कमी हो, उस कमी की वजह से बीवी को ताने दिए जाएं, ये भी जायज़ नहीं। शक्ल सूरत की वजह से ताने दिए जाएं, ये भी जायज़ नहीं। बाज़ दफ़ा उसके घर वालों, ख़ानदान वालों की वजह से ताने दिए जाते, तुम्हारे वालिदैन ऐसे, तुम्हारे भाई ऐसे, तो इस वजह से भी उसे ताने देना ये दिल आज़ारी का सबब है। ऐसा हरगिज़ ना किया जाए। इंसान दर हकीकत अपनी ही घर को जो है यूँ समझिए अपने घर का सुकून तबाह व बर्बाद कर रहा होता है। अपने घर वालों के साथ नरम रवैया इख्तियार करे, अखलाक़ हसना के साथ पेश आए, और याद रखें खिलाने पिलाने में भी इंसान को चाहिए कि अब घर वालों पर फरावानी करे। हदीस पाक में आता है बेहतरीन सदका वो है जो इंसान अपने घर वालों पर सदका करता है, यानी अपने घर वालों को खिलाता है, यानी इसे बेहतरीन सदका करार दिया। तो खिलाने पिलाने में भी इंसान को चाहिए अपने घर वालों के साथ कंजूसी ना करे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।